बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज इस स्पेशल रेसिपी में मैं आपके साथ पाए की रेसिपी शेयर करूंगा। पाए छोटे हो या बड़े, इस तरह मक्खन की तरह नरम और मुलायम बनाने हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल और जायका उसी तरह जिस तरह बाजार में आप मिलेगी खाते हैं, तो इस तरह बहुत ही आसानी से इसको घर पे बना लेंगे। तो एक दफ़ा इस वीडियो को पूरा देख लें, आप इसको बहुत पसंद करेंगे। तो यहाँ पर आज की रेसिपी के लिए मैंने एक बीफ का पाया लिया है, उसकी मैंने कटिंग करवा ली है और उसको अच्छी तरह धो लिया है। आप इस रेसिपी को बीफ या मटन दोनों में बना सकते हैं, तरीका एक ही है। तो यहाँ पर पाए को आपने सबसे पहले आटे की भूसी लगा के 20 मिनट के लिए रख देना और उसके बाद उसको 2 से 3 दफ़ा ताज़े पानी से धो लेना। इस तरह इसकी स्मेल भी खत्म हो जाएगी और उसके बाद इस तरह हमने इसको उबाल लेना। तो मैं इसका तरीका आपको बता देता हूँ। पाए के साथ मैंने आधा किलो गोश्त का ले लिया और इसके साथ कुछ गर्म मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में ऐड करेंगे 2 काली बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल, 2 तेज़पात और साथ में 1 बड़ा दालचीनी का टुकड़ा, 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इसी तरह आपने जब पाए लेके आने तो उसको आपने आटे की भूसी लगा के तकरीबन 30 मिनट के लिए रख देना है और उसके बाद आपने इसको 2 से 3 दफ़ा पानी से धो लेना। तो इस तरह इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही अच्छी तरह ये साफ़ हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 से 4 लीटर हम पानी के ऐड कर लेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो आज की रेसिपी हम प्रेशर कुकर के बगैर बना रहे हैं। आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह हम जब बनाएंगे तो बहुत ही नरम और मुलायम मक्खन की तरह बनेंगे और इनका बहुत ही प्यारा टेस्ट बनेगा। कमर्शियल रेसिपी इसी तरह बनाई जाती है। तो यहाँ पर जो आपने गोश्त ऐड करना है वो आपने बोंग का गोश्त लेना। अगर आपके पास बोंग का गोश्त नहीं है तो इसी तरह जो दूसरा गोश्त नॉर्मल सा था वो भी इसके अंदर ऐड कर लें। इसके ऐड करने से हमारा जो टेस्ट है बहुत ही बेहतरीन बन जाएगा। यहाँ पे हमने फ्लेम को हाई कर देना, हाई फ्लेम पे इसको हम बॉईल करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देख लें, इसको बॉयल आना शुरू हो गया। इसके ऊपर जो झाग सी बनी है, थोड़ी सी मैल आ गई, इसको हमने उतार देना है। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। इसको एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो यहाँ पर इसको कवर करने के बाद हम 5 घंटे के लिए इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे ताकि यखनी अच्छी तरह तैयार हो जाए और जो हमारे पाए वो भी बहुत अच्छी तरह गल जाए। तो यहाँ पर पाए को तकरीबन हमने 5 घंटे तक पका लिया। देखें, ये हमारे जो पाए बहुत अच्छी तरह टेंडर हो गए हैं। आप किसी भी पीस को उठा के देखें, जब अब इसको चेक करेंगे तो देखें बहुत ही अच्छी तरह गल गया, बहुत ही सॉफ्ट है ये। तो ये हमने प्रेशर कुकर के बगैर बनाया। अगर आप इसको प्रेशर कुकर के साथ बनाएंगे तो ये फट जाते हैं, खुल जाते हैं और इस तरह ये मज़ेदार नहीं बनते। तो इसी तरह देख लें, यखनी की भी काफ़ी मिकदार बनी है, काफ़ी क्वांटिटी है। अगर आपने जब इसको बॉयल करना तो 1-2 दफ़ा बीच में चेक भी कर लेना। अगर पानी कम हो तो थोड़ा सा पानी आपने ऐड कर लेना ताकि आपकी यखनी भी अच्छी बन जाए। तो यहाँ पर इस सारे हमने पाए को और गोश्त को इसमें से निकाल लेना और यखनी को भी छान लेंगे। और सबसे मज़े की बात है कि इस पाए को बनाने के लिए कोई भी बहुत ही ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब बनता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसके अंदर से निकाल लेंगे और उसके बाद इसको छान लेते हैं। तो यहाँ पर एक अलग से बर्तन के लिए इसका मसाला बनाएंगे। उसके लिए 1/2 कप ऑयल या घी का ऐड कर लेंगे। कमर्शियल रेसिपी में थोड़ा सा ऑयल या घी थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आप इसको कम भी कर सकते हैं। आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर लें। यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं, उसको बारीक लंबा काट लेंगे, वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर प्याज को हमने ब्राउन कर लेना, अच्छा सा गोल्डन सा कलर कर लेना और उसके बाद इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको हाथों से चूरा कर लें या इसको कूट लें और इसको एक तरफ रख लेंगे, बाद में हमने इसका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर देख लें, बहुत ही प्यारा इसका कलर आ गया। इसी तरह इसका तेल इसी तरह थोड़ा सा प्रेस करके निकाल लें, उसको एक प्लेट में रख देंगे, इसको फैला देंगे ताकि थोड़े से क्रंची हो जाए। उसके बाद में इसको पीस लेते हैं। तो यहाँ पर फ्लेम को भी ऑफ रखेंगे। उसी ऑयल में हमने 100 ग्राम दही का ऐड कर लेना है और साथ में 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। फ्लेम को भी आपने ऑफ ही रखना, फ्लेम को ऑन नहीं करना। और साथ में कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे, 1 टीस्पून जीरा पाउडर का, 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करें। नमक हमने पहले भी ऐड किया था, बाद में भी इसको चेक कर लें। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर का ऐड कर लेंगे और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पर ये सारे मसाले ऐड करने के बाद हम फ्लेम को ऑन करेंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको मसाले की भुनाई कर लेंगे ताकि ये सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो साथ में 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे और इसको मिक्स करने के बाद मसाले की भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं मसाले ने ऑयल छोड़ दिया। यहाँ पे जो हमने प्याज फ्राई किया था उसको कूट लिया, तो वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। प्याज ऐड करने के बाद इसको मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक मरीज की भुनाई कर लेंगे ताकि प्याज इसके साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए।
तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे ताकि सारी चीज़ें और मसाला अच्छी तरह तैयार हो जाए। तो यहाँ पर मसाला हमारा तैयार है। गोश्त और पाए को ऐड कर देंगे। अच्छी तरह मसाले के साथ मिक्स करने के बाद इसकी तकरीबन 5 मिनट तक भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पर पाए को हमने पहले ही गला लिया था, अच्छी तरह टेंडर कर लिया था। इसको अपने हल्के हाथों से मिक्स करना है, हल्के हाथों से मिक्स करके इसकी भुनाई करनी है ताकि पाया हमारा टूट ना जाए। इसी तरह इसको हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और इसकी साथ साथ भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पर पाए की हमने भुनाई कर ली है। इसमें यखनी ऐड कर देंगे। यखनी ऐड करने के बाद इसको कवर कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको 15 से 20 मिनट तक कुक कर लेंगे ताकि सारी चीज़ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर का दोबारा ऐड कर लेंगे। बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया, सब्ज मिर्च और जूलियन कटा अदरक इसके अंदर ऐड करने के बाद मिक्स करके 1 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार पाए बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट के साथ में बहुत ही आसानी से बना लिए। बहुत ही ज़्यादा टेंडर जूसी बनते हैं। आप एक इस दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।